Good morning, how are you all? So, here is my another video for class 4th English medium, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 की जो बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, जिसमें हम लेट्स राइट देखेंगे। क्या करना है इसमें? दिस इज़ अ पार्क where children talk to different animal and birds. Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuation. So यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक बच्ची है और कुछ बर्ड्स है, एनिमल्स है, हरी हरी ग्रास है। सो इस पिक्चर को देखकर हमें 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट इज़ द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेस एंड बर्ड्स। द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेस एंड बर्ड्स। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे से पौधे यहाँ पे है एंड बर्ड्स भी है। सो जो पार्क है उसमें रोजेस एंड बर्ड्स भी है। उसके बाद चिल्ड्रन कम इन द पार्क टू प्ले विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जो बच्चे हैं वो इस पार्क में आते हैं एनिमल्स और बर्ड्स के साथ खेलने के लिए। थर्ड मैंने लिखा है द गर्ल इज़ टॉकिंग टू बर्ड। इसमें पिक्चर में जो गर्ल दी गई है वो बर्ड्स है उनके साथ टॉक कर रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द गर्ल इज़ टॉकिंग टू बर्ड। और लास्ट मैंने लिखा है नो वन हार्म्स ईच अदर इन एनी वे। और कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा नहीं है। सो ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस कंप्लीट इस पिक्चर को देखकर। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है देखते हैं चले। अब इसमें क्या करना है, सेकंड इज़ वेयर डू द फॉलोइंग लिव। जो नेम दिए गए हैं वो कहाँ पे रहते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट है बर्ड्स लिव इन। जो बर्ड्स है, जो पक्षी है वो कहाँ पे रहते हैं? सो आवर आंसर इज बर्ड्स लिव इन नेस्ट। बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। जो बर्ड है वो कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट, जो उनका घोंसला होता है वहाँ पे वो रहते हैं। सेकंड वन इज रैबिट लिव्स इन। रैबिट लिव्स इन रैबिट, जो खरगोश है वो कहाँ पे रहता है? सो आवर आंसर इज रैबिट लिव्स इन अंडरग्राउंड बुरोज। कहाँ पे रहते हैं? अंडरग्राउंड बुरोज। उनका जो घर है उसको बुरोज कहते हैं। ओके, उसके बाद है बीवर्स लिव इन। बीवर्स लिव इन, जो बीवर्स नाम के जो एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं? सो आवर आंसर इज बीवर लिव्स इन लॉजेस। बीवर्स लिव इन लॉजेस। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, डिस्क्राइब हियावथा हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब हमें यहाँ पे हियावथा के बारे में लिखना है, उसके होम के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ हियावथा के बारे में, हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके ऊपर से ही हमें लिखना है उसके बारे में 10 लाइन में। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ हियावथा वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय। जो हियावथा था वो बहुत ही यंग लड़का था और वो रेड इंडियन बॉय था। हियावथा वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय, हमने पढ़ा था स्टोरी में। हियावथा वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय। ओके, सेकंड सेंटेंस इज ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इक्वली। ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इक्वली। और जो हियावथा था वो सारे एनिमल्स और सारे जो बर्ड्स थे उनसे बहुत ही प्यार करता था, इक्वली, समानता से सबको एक सरखा ही वो प्यार करता था। उसके बाद ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन अ विगवैम। जो हियावथा था वो किसके साथ रहता था? तो उसकी जो ओल्ड मदर थी, ओल्ड जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ वो विगवैम में रहता था। विगवैम एक जात की झोपड़ी होती है, हट होती है। ओके, उसके साथ वो रहता था। He used to listen to the stories of stars, trees, insect, birds and animals. और उसे स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था, तारों की, पेड़ की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ऐसी सारी जो स्टोरी है उसे बहुत ही पसंद थी। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसे सारी जो कहानियाँ थी वो बताती थी।
ही लर्न द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड बीट्स। ही लर्न द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड बीट्स। और जो हियावता था उसने सीक्रेट लैंग्वेज, सारी जो सीक्रेट होते हैं, सारी जो लैंग्वेज होती है वो बर्ड्स की और जो एनिमल्स की थी वो उसने सीख ली थी। ही यूज्ड टू टॉक टू देम व्हेनेवर ही मेट देम। ही यूज्ड टू टॉक देम व्हेनेवर ही मेट देम। और जब भी वो एनिमल से और बर्ड से मिलता था तो उनसे वो बातें करता था, क्योंकि हियावता ने उनकी जो लैंग्वेज थी वो सीख ली थी। बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लव्ड हिम एंड टॉक टू हिम। और जो सारे बर्ड्स और एनिमल थे वो भी हियावता को बहुत पसंद करते थे और वो भी उनसे हियावता से बातें करते थे। सो ये हो गए हमारे हियावता के सेंटेंसेस कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश मीडियम में से लेट्स राइट देखा, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देखा और हियावता के बारे में लिखना था कुछ, वो भी हमने देखा। अब उसके बाद की बाकी की जो एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो ये सब जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना। ओके, थैंक यू।